हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें आपको लाइक टर्म्स को कंबाइन करके फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट देखिए। ए पार्ट में क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4x प्लस 11x माइनस 2x। तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखो इसमें ना आपके पास सारी लाइक टर्म्स ही हैं। सिर्फ अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए ना हम पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 3x आपके पास पॉजिटिव है, 11x पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स को साथ में लिखते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3x प्लस में 11x। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स है वो हमारे पास नेगेटिव है, माइनस का 4x और माइनस का 2x। इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं, माइनस का 4x एंड माइनस का 2x। अब 3x और 11x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14x। माइनस का साइन ही रहेगा। देखो माइनस 4x और माइनस 2x को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 14x में से हम 6x को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8x। बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में क्या गिवन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x क्यूब माइनस 5x। इसमें भी क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स को ना कंबाइन करके फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन में देखें जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसमें हमारे पास एक्स क्यूब एक सिंगल नंबर ही गिवन है। तो यानी इस एक्स क्यूब में सिर्फ आपके पास क्या गिवन है, 7x क्यूब। तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 7x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स को ढूंढते हैं। देखो 7x स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाले टर्म को लिख लेते हैं, प्लस का 7x स्क्वायर, देन हम लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में देखो x की टर्म बच गई है, तो माइनस का 3x है और माइनस का 5x है। इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। माइनस का 3x एंड माइनस का 5x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो 7x क्यूब तो एज इट इज आएगा क्योंकि सिर्फ ये हमारे पास सिंगल टर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों साइन सेम है, माइनस का 3x और माइनस का 5x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन नेगेटिव का आएगा, दोनों टर्म्स का एडिशन हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8x। तो यानी फाइनली जो आपके पास आंसर आया है वो क्या आ गया है, 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x। सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, 7a माइनस 5b माइनस ab माइनस देन ब्रैकेट के अंदर है 2a माइनस 3b प्लस ab ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस का 3ab माइनस b प्लस a। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक a वेरिएबल है आपके पास, एक b वेरिएबल है और एक ab की टर्म्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 7a माइनस में 5b माइनस में ab। अब मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है ना तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो साइन चेंज करना स्टार्ट करते हैं। अब 2a प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a। माइनस का 3b है, अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस का 3b। और प्लस का ab है तो ये हो जाएगा माइनस का ab प्लस का 3ab माइनस का b एंड प्लस का a। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, मैंने अभी बताया था आपको कि आपके पास ना सिर्फ a b और ab 3 वेरिएबल है। तो पहले a की टर्म्स को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखो a की टर्म्स क्या है, 7a आपके पास पॉजिटिव है। अब एक ये देखो a, ये भी आपके पास पॉजिटिव है और नेगेटिव में आपके पास माइनस का 2a है। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, पॉजिटिव वाली टर्म्स, यानी हम लिखेंगे 7a प्लस में a और देन माइनस का 2a। अब दूसरा वेरिएबल यानी b को ढूंढते हैं। b में हमारे पास देखो माइनस का 5b है, माइनस का b है और पॉजिटिव 3b है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव वाले लिख लेते हैं, पॉजिटिव आपकी चॉइस है, कोई भी लिख सकते हो। प्लस का 3b लिख दिया मैंने पहले, देन माइनस का 5b एंड माइनस का b। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बच गई है, ab। तो देखो यहाँ पे माइनस का ab है और यहाँ पे भी माइनस का ab है, यहाँ पे पॉजिटिव 3ab है। तो सबसे पहले कोई भी टर्म लिख सकते हो, मैं यहाँ पे पहले पॉजिटिव टर्म लिख रही हूँ, प्लस का 3ab देन माइनस का ab एंड माइनस का ab। तो आपके सारे टर्म्स आपने लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिए। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7a में a प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8a।
तो इन दोनों का सोल्व करके हम लिख दिया 8a माइनस का 2a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 3b तो है ही। अब लाइक टर्म्स हमारे पास विद साइन के हिसाब से देखें तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। -5b और -b को ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव का आएगा बट ऐड होने के बाद -6b हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का 3ab है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट -ab को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2ab। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 8 में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा 6a। अब माइनस के 6b और 3b को सॉल्व करेंगे तो देखो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि -6 जो भी 6 है वो नेगेटिव है तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, और 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, यानी माइनस का 3b आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस के 3ab में से माइनस का 2ab जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का ab। तो ये आ गया है आफ्टर कंबाइनिंग लाइक टर्म्स सिंप्लीफिकेशन। डी पार्ट देखिए, ब्रैकेट के अंदर है 2x² + 3y - 5, देन माइनस का साइन है, ये बहुत मैटर करता है जो बीच में हमारे पास माइनस का साइन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट में है 4 - x - x²। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है आपके पास ब्रैकेट में से बाहर लिखेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगी। आप क्या लिखोगे 2x² प्लस में 3y माइनस में 5। अब मैंने अभी बताया था आपको कि जो ये माइनस का साइन है इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, तो 4 आपका पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा -4, माइनस का x है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का x² है तो हो जाएगा प्लस का x²। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। यहाँ पे वेरिएबल देखें तो x² की टर्म्स है, y है और अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म्स है। तो सबसे पहले x² के टर्म ढूंढते हैं, 2x² है और x² है, इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे। अब x की टर्म देखो सिर्फ हमारे पास इसमें x की टर्म एक ही है, वो है प्लस का x, तो इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस x। देन y की टर्म भी हमारे पास एक ही है प्लस का 3y, तो इसको भी क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे प्लस का 3y। और कांस्टेंट टर्म आपके पास दोनों है, दोनों साथ में लिखी हुई है, -5 और -4 दोनों को ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव का आएगा लेकिन दोनों ऐड होके -9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2x² में x² को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस में x प्लस 3y -9। ये आ गया है फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐड द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ए पार्ट देखिए क्या गिवन है आपको, 3ab देन कोमा -4ab कोमा है 7ab, देन लास्ट टर्म क्या है माइनस का 5ab। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला है हमें ना ऐड करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म लिखो 3ab, कोमा की जगह पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब सेकंड टर्म के पास क्या है, आपके पास नेगेटिव है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं ब्रैकेट का यूज़ कर लेती हूँ ताकि साइन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम ना इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -4ab। अब अगेन हमारे पास कोमा है, कोमा की जगह पे क्वेश्चन में ऐड करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन। नेक्स्ट थर्ड टर्म हमारी पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे +7ab। नेक्स्ट हमारे पास अगेन फोर्थ टर्म से पहले क्या है कोमा है और क्वेश्चन में मेंशन है आपको ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाओगे। जो लास्ट टर्म है वो अगेन फिर से आपके पास नेगेटिव टर्म आ रही है तो इसमें फिर से मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ -5ab। अब यहाँ पे देखो 3ab, और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि अगर पॉजिटिव साइन होता है ना ब्रैकेट के बाहर तो जो अंदर साइन होता है हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, या फिर सिंपली इंटीजर्स क्या देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो -4ab आएगा प्लस का 7ab एज इट इज़। अब अगेन ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो ये जो अंदर वाला साइन है एज इट इज़ यानी -5ab। अब पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ करके लिख लेते हैं। पॉजिटिव टर्म्स हमारे पास क्या है 3ab और 7ab पॉजिटिव टर्म है, जबकि -4ab और -5ab नेगेटिव टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म्स को मैं साथ में लिख रही हूँ और नेगेटिव टर्म्स को साथ में लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 7ab में 3ab को ऐड करेंगे 10ab आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन साइन माइनस का रहेगा लेकिन 5ab और 4ab ऐड हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा -9ab, और 10ab में से -9ab को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ab। तो फाइनली एडिशन के बाद आपका आंसर क्या आ गया है ab। बी पार्ट देखिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म है x - 3xy देन कोमा 7x - y देन कोमा है y - x। 3 टर्म्स आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन, आपको एडिशन फॉलो करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए x - 3xy
सेकेंड टर्म लिखने से पहले कोमा की जगह पे हम प्लस का ही साइन यूज़ करेंगे क्योंकि एडिशन करना है। सेकेंड टर्म है हमारे पास 7xy माइनस वाई। देन थर्ड टर्म से पहले फिर से प्लस का साइन यूज़ करेंगे कोमा की जगह पे y माइनस एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो सिंपली, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो चुका है और प्लस के x से माइनस एक्स कैंसिल हो चुका है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप साथ में लिख के भी इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो एक तरीका तो मैंने अभी आपको बता दिया है, दूसरा अगर हम इनको कैंसिल ना करें फिर इकट्ठा करके लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, x है एक वेरिएबल, एक xy है और एक y की टर्म्स है। तो आपको जैसे बेटर लगे वैसे कर सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं x की टर्म्स को साथ में लिख रही हूँ। एक बार हमारे पास प्लस का x है, एक बार माइनस का x है। सेम ऐसे हमारे पास प्लस का y है और माइनस का y है। देन एक्स वाई की टर्म पॉजिटिव 7xy है और माइनस का 3xy है। तो इनको साथ में लिख देते हैं, प्लस का 7xy माइनस का 3xy। अब आप क्या करोगे, सेम जो मैंने पहले किया था, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। तो 7xy में से 3xy जाएंगे तो क्या बचेगा, 4xy। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आ गया है 4xy। सी पार्ट देखिए, तो इसमें देखो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 12x माइनस 10y प्लस 16xy माइनस 8, और सेकेंड वन इस कोमा के बाद में माइनस 6x प्लस का 12y माइनस का 10xy प्लस का 16। तो सेम सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। कोमा की जगह पे मैंने आपको बताया था हम किसका यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐड करना है प्लस का साइन। अब देखो ये नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, माइनस का आ गया, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो सेकेंड पूरे एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 12x माइनस 10y प्लस 16xy, ये सारा एज इट इज़ आएगा, माइनस का 8। अब देखो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर जो साइन है वही लिखने हैं हमने। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा, माइनस का 12y ये माइनस का 10xy और प्लस में 16। अब सबसे पहले वेरिएबल्स देखते हैं कौन कौन से। x की टर्म्स है इसमें, y की टर्म्स है, xy की टर्म है और कांस्टेंट टर्म्स है। तो अब वन बाय वन इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की टर्म्स देखिए, आपके पास क्या है, 12x है और माइनस का 6x है, तो इन दोनों को साथ में लिखते हैं। अब y की टर्म्स ढूंढते हैं, माइनस का 10y है और प्लस का 12y है, तो इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का 16xy नेक्स्ट टर्म और माइनस का 10xy, इन दोनों को भी लिख देते हैं साथ में। अब बच गई है हमारे पास कांस्टेंट टर्म प्लस का 16 है और माइनस का 8 है, तो इनको भी साथ में लिख देते हैं। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 12x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा, 6x। अब अगेन देखो 12y में से 10y को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2y। नेक्स्ट 16xy में से 10xy को सोल्व करोगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 6xy। और कांस्टेंट टर्म को भी सोल्व कर लेते हैं, 16 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का 8। तो ये आ गया फाइनल आंसर। डी पार्ट देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है आपने, फर्स्ट लिख लेते हैं 3x²y, कोमा की जगह पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव की है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे माइनस का 8xy², देन कोमा की जगह पे अगेन प्लस का साइन, फिर अगली टर्म जो है वो अगेन हमारे पास नेगेटिव है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, माइनस का 6xy², अगेन प्लस का साइन, अगेन नेक्स्ट टर्म भी माइनस की है तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर उस टर्म को लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन चेंज, यानी 3x²y, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाला साइन आएगा, माइनस का 8xy², अगेन माइनस का 6xy², अगेन माइनस का 8x²y। एक तो x² वाली टर्म है और एक xy² वाली टर्म्स है, तो इनको इकट्ठा करते हैं। पहले देखो 3x² है और हमारे पास क्या है, माइनस का 8x²y, तो इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी, माइनस का 8xy² है और माइनस का 6xy² है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दो। अब माइनस के 8x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x² और माइनस का 8xy² है और माइनस का 6xy² है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14xy²। ये आ गया फाइनल आंसर आफ्टर एडिशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये पार्ट देखिए, सबसे पहले देखो फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है सारी टर्म्स के अंदर वही आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, प्लस का y प्लस का z माइनस का x, अगेन ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो सेम साइन के साथ वेरिएबल्स बाहर आ जाएंगे, प्लस का z प्लस x माइनस वाई। अब हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है, y है और z है। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम x के टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। एक x यहाँ पे है, देखो एक x यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव x है, तो इन सभी को साथ में लिख लेते हैं। प्लस का y यहाँ पे है, प्लस का y है, देन माइनस का y है, इन तीनों को भी साथ में लिख देते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल बचता है z। z में देखो माइनस का z है, z प्लस का है, ये z भी प्लस का है, तो आप क्या लिखोगे। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे ना आपके पास, मैं इसको ना यहाँ इस स्टेप के बाद में ना मैं 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को कराऊंगी, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो गया, प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो गया, और एक प्लस के माइनस के z से प्लस का z कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इनको कैंसिल ना करो तो क्या होगा, देखो x और x, ये जो x और x है इनको मिला के आप क्या लिख सकते हो। ये फर्स्ट मेथड कराया था मैंने अभी आपको, अब यहीं से ही मैं सेकंड मेथड भी समझा देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा ना वो आप यूज़ कर सकते हो। देखो इनको आप कैंसिल मत करो, x और x को प्लस करोगे तो क्या आएगा 2x, और माइनस का x है ही आपके पास। ऐसे ही y और y को प्लस करोगे क्या आएगा आपके पास, प्लस का 2y, माइनस का y है ही। देखो यहाँ पे z माइनस का तो है ही, और z और z को प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2z। तो अब सिंप्लीफाई कर लो, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, प्लस 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, और प्लस के 2z में से z को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का z। आंसर दोनों ही तरीके से सेम आया है, जो भी आपको बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। बी पार्ट देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इस जो a है इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लगा लेते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम लेना है। 2, 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आएगा इनका एलसीएम। अब 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 जा 12 होता है, और 6 को आप a से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6a। माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहेगा। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, 3 4 जा 12 होता है, और 12 को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 4a। अगेन नेगेटिव साइन है, कंटिन्यू रहेगा। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, और 3 को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस में। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो एलसीएम जो होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 12 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 12a। अब इसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिख लो। पॉजिटिव टर्म्स इन द सेंस 12ab प्लस का है और 6ab प्लस का, तो पहले इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। 12 डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 12a प्लस में 6a। अब नेगेटिव टर्म्स को साथ में लिख लो, माइनस का 4a माइनस का 3a, वैसे ऑलरेडी साथ में थे तो एक स्टेप और इंक्रीज कर लेते हैं, माइनस का 4a माइनस का 3a। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 में 6a ऐड करेंगे तो 18a, और माइनस का 4a माइनस का 3a हो गया माइनस का 7a अपॉन में 12। और फाइनली आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 18a में से 7a को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 11a अपॉन में 12। ये आ गया फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सी पार्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अगेन सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 1। मैंने अभी बताया ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर जो साइन है वही एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। थर्ड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1। फोर्थ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का ही 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें अगर 3 टर्म्स देखें तो हमारे पास एक्स की स्क्वायर टर्म्स है, वाई स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म्स है, तो इन सभी को इकट्ठा करके लिखते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है माइनस का 2x स्क्वायर है, और ये देखो ये भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, यानी प्लस के हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर है और एक माइनस का है, तो लिख देते हैं इनको साथ में। प्लस का वाई स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और एक हमारे पास नेगेटिव वाई स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन इसमें भी हमारे पास क्या आएंगे, 3x वाई स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे, एक नेगेटिव है तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स को देखें, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और एक हमारे पास नेगेटिव 1 है। तो सेम लिख देते हैं इनको भी साथ में। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, तीनों एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। वाई स्क्वायर तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। अगेन 1 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर, प्लस के 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर और 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का 2। ये आ गया फाइनल आंसर।